हरु नात्म संकट भारी, यानी ये इस तरह से दोहा चौपाई भी बोलता था। कारण है मैं यानी उस समय उतनी समझ नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका सीक्रेट जानने के लिए चला गया था, कुछ नहीं है। एक घर छोड़ के अध्यात्म की खोज में निकला तो और आखिर में मैं भंते जी बन गया और भंते जी भी बन गया, अच्छी शाखा से तब भंते जी बन गया। बाबा साहब के गुरु कौन? चंद्रमणि भंते जी। उनके गुरु ज्ञानेश्वर भंते जी और ज्ञानेश्वर भंते जी का मैं शिष्य हूँ, यानी मैं असली शाखा से बना हूँ। तो और फिर बाबा साहब जिस देश में पढ़े, जिस देश में बाबा साहब रहे, वो इंग्लैंड में, मैं भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यानी मैं इंटरनेशनल भी व्यक्ति हूँ। कैम्ब्रिज में पढ़ा, सिंगापुर में पढ़ा, थाईलैंड में रहा, वियतनाम में रहा और मतलब कि श्रीलंका में रहा, लाओस में रहा, एक साल रहा, क्या कहीं कहीं 2-2 साल रहा। इंग्लैंड के लोग तो मुझे अभी भी बोलते हैं कि आप भारत में क्या कर रहे हैं, इधर इंग्लैंड में क्यों नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा रहता है, जाता नहीं मैं वहाँ। ये बात तो हो गई। और पढ़ाई के बारे में मुझे ऐसा हो गया, मैंने पढ़ाई बंद नहीं की। कैम्ब्रिज में तो पढ़ाई हो, लेकिन भारत में मैंने इंग्लिश लिटरेचर का तो स्टूडेंट हुई मैं फर्स्ट क्लास का, लेकिन पाली साहित्य का मैं पाली साहित्य का PhD हूँ और नेट का गाइड भी हूँ। नेट परीक्षा होती है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेरे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्या यहाँ मेरे स्टूडेंट हैं। ये खरे साहब मुझे जानते हैं, इधर में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। बबन चाहन जी साहब अभी बैठे थे यहाँ, वो भी मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग। और इसके साथ ये तो हो ही गया, बुद्ध गया महाबोधि महाविहार, जो जिसको बोध गया मेन टेम्पल कहते लोग, उसका मैं 6 साल चीफ हाई प्रीस्ट रहा। क्या रहा? चीफ हाई प्रीस्ट, यानी बुद्ध विहार की चाबी रोज खोलना और सवेरे 5 बजे शाम को बंद करना मेरे हाथ में था। मैं बंद करता था, खोलता था। तो बुद्ध विहार में 10 साल मैं रहा, 10 साल में रहा। अगर आपको झूठ लगता होगा तो आंखों देखा हाल ये भंते विमल कीर्ति को पूछ ले बिहार से। क्या ये बहुत छोटा था तब मैं वहाँ भंते था और महाबोधि महाविहार में हाई प्रीस्ट रहा। क्या और इस तरह से मेरा प्रवास सफ़र चलता रहा और राजस्थान, थाईलैंड, ये सब भारत आधा संसार घूम चुका हूँ। अब उतना सफ़र नहीं करूँगा। और आज मैं यहाँ जो आए, हमें अच्छी उम्मीद लेके आए। पहला प्रश्न मैं आपको ये पूछता हूँ, इस सभा का विषय जो है उस विषय को टच करते हैं। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द बुद्ध विहार समन्वय समिति, यानी बुद्ध विहार समन्वय समिति क्या चाहती है। मुख्य बात तो ये है, बुद्ध विहार समन्वय समिति क्या चाहती है। तो पहली बात तो हमको विहार इस शब्द की भी व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि मैं भाषा का व्यक्ति हूँ, शब्दों की व्याख्या तो करूँगा, मास्टर हूँ। क्या पाली भाषा में आपको सबको पढ़ा सकता हूँ, पाली में बोलना भी सिखा लेता हूँ। जैसे कि अगर कहेंगे वह गाँव जा रहा तो मैं सीधा बोल दूँगा सो गामं गच्छति, सो गामं गच्छति। मैं पाली के सेंटेंस हाथों हाथ बना लेता हूँ। और कोई शब्द की व्याख्या भी मुझे पूछे तो मैं बता देता हूँ, पाली पढ़ाता हूँ जब। तो विहार इस शब्द का अर्थ क्या होता है? पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन शब्दों के अर्थ आपको मालूम है, उसका अर्थ मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन विहार कहते हैं विकारों का हरण जहाँ होता है, विकारों का हरण। आज हम 2 दिन में इस सभागृह को विहार बना दिया है। Am I correct? Please say, am I correct? Please say absolutely you are correct. क्या? क्योंकि हम 2 दिन से धम्मई तो बता रहे हैं ना, क्या? तो सारे लोगों की चेतना अच्छी है। तो विकारों का हरण जहाँ होता है उसको बोलते हैं विहार।
और फिर ये महाबोधि महाविहार जो बुद्ध काका, इसी के नाम से उस प्रदेश का नाम बिहार पड़ गया। इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ गया क्या? और हो गया ना समय? ठीक है। तो यानी मुझे ज़्यादा तो बात नहीं कहनी है, दूसरी सभा में भी मैं बोलूँगा क्या। तो इस